वेलकम स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको इंग्लिश का जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बताऊंगी। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम प्रेजेंट के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी टेंसेस हैं, वो हमने प्रीवियस जो है लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट का मतलब होता है गुज़रा हुआ। गुज़रा हुआ जो हमारे पास इनडेफिनेट मतलब सिंपल जो है वो टेंस को हम इसमें गुज़रे हुए ज़माने में देखेंगे कि इनडेफिनेट में गुज़रा हुआ ज़माना, उसमें हमें कैसे जो है वो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमारे पास उर्दू में पहचान। इसमें उर्दू में जो फ़िक्रे हैं उनके आखिर में अलिफ ये बढ़िए आते हैं। मसलन कि हम कहते हैं मैंने ख़त लिखा, ये पास्ट में आ जाती है। लिखा था, लिखा, इसने नज़म पढ़ी, ये सारा जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं था, करता था, करती थी और ते हैं वगैरह इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो है हम जैसे इसमें एक डेफिनेशन, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। वो हर रोज़ वर्जिश करता था, वो तुम्हें बहुत याद करते थे में जो आ जाए करती, करते, करती थी, करता था, ये सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इस टेंस में जो है इस तरह था, थी और थे और अलिफ बढ़िए, छोटी बढ़िए के जो होते हैं वो इस तरह के उर्दू में इसके पहचान है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। इस टेंस में जो है वो जो सिंपल है, इसके जो सिंपल टेंसेस हैं, मस्बत फ़िक्रे या आप कह सकते हैं अफर्मेटिव जो है, इसमें जो है हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। जबकि इसी के नेगेटिव सिंपल के इसी के नेगेटिव जो है वो इनडेफिनेट के नेगेटिव में जो है हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये इसके लिए है और ये अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म जो सिंपल होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, जैसे हम कह सकते हैं कि इसने ज़रूर मेरी किताब चुराई थी। ये सिंपल है, नहीं आ रहा, ना क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल एक पास्ट में बात हो रही है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टील, स्टोल, स्टील, इस तरह हम इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचान है कि कौन सी किस में इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल जो होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसी के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा। इस टेंस में जो है वो हमेशा डिड इस्तेमाल होता है। डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज़ होगा। ठीक है, यूज़ इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। कभी भी ये जो है डिड जो है वो सिंपल में अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होता। नेवर यूज़ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता।
हम डिड का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले में और नॉट वाले में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल में जो है वो डिड यूज़ नहीं होता। अब इसके जनरल फॉर्म क्या है? इसकी जनरल फॉर्म जो है वो अफर्मेटिव के लिहाज से हम देखते हैं। जनरल फॉर्म सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव के लिहाज से देखें तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिहाज से देखें तो पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। ये अफर्मेटिव के लिहाज से, अब हम नेगेटिव के लिहाज से देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इसकी नेगेटिव की फॉर्म है। अब इसकी इंट्रोगेटिव की देखते हैं। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो इसकी तीन जो है फॉर्म्स मैंने आपको बता दी। अफर्मेटिव के लिहाज से, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के लिहाज से मैंने आपको तीनों फॉर्म्स इसकी बता दिए कि ये इस तरह इसको लिखा जाए। अब हम इसके अफर्मेटिव के सिंपल के लिहाज से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या होता है। पहले हम देखेंगे इसका फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म आती है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका जो है जनरल फॉर्म है। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। सोबिया ने फूल तोड़ा। अब ये प्रेजेंट पास्ट में बात हो रही है, तोड़ा, तो ये हम इसको कहेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो हम कहेंगे सोबिया। इसमें कौन सी सेकंड फॉर्म, तोड़ना प्लक, और सेकंड फॉर्म प्लक्ड आ फ्लावर, ये इसका अफर्मेटिव फॉर्म है जिसमें सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसके एक और देखते हैं। इसने झूठ बोला, था भी कह सकते हैं, तोड़ा था भी कह सकते हैं। ही सेकंड फॉर्म बोला, बोलने की, टेल और टोल्ड, टोल्ड आ लाई। नेक्स्ट देख लें। तुमने अपना वक्त ज़ाया किया। यू ज़ाया करना, वेस्ट, और सेकंड फॉर्म वेस्टेड योर टाइम। तो ये इसके जो है वो कुछ एग्जांपल्स है, इससे आपको समझ आ जाएगी। अब हम नेगेटिव की देखते हैं, उसमें जो है वो कैसे होता है। नेगेटिव में जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, डिड नॉट लगाया जाता है। सब्जेक्ट डिड नॉट, और हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसने मेरी बेइज्जती नहीं की। ठीक है, इसमें की, थी, की, तो ये एक ही जो है वो बात हो जाती है कि हम पास्ट में बात हो रही है। ही पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेइज्जती की, इंसल्ट, और मेरी मी, तो ये इसका नेगेटिव में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने अली को गाली नहीं दी। हमने, वी डिड नॉट अब्यूज़
ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। ये जो है वो कुछ एग्ज़ाम्पल जिससे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है इसकी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है और जो है वो इसमें क्या होता है, डिड पहले लग जाता है, सब्जेक्ट, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस पर अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। जो डिड्स क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया, क्योंकि ये हमेशा हमें पता है कि ये पास्ट में बात हो रही है। पास्ट में इसी तरह के अलिफ छोटी है और बड़ी है जैसे लफ्ज़ इनमें आते हैं, या था, थी, थे वगैरह। अब इसमें हम देखते हैं क्या की जगह डिड, वो ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फेल इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसके बाद हमारे पास है क्या कल बारिश हुई, ये भी हमारे पास जो है वो पास्ट में। डिड इट रेन यस्टरडे, पास्ट में बात। थर्ड एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। क्या तुमने फ़कीर की मदद की, डिड यू मदद हेल्प द बेगर। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इसकी जो थी वो एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बता दी। और ये हमारे पास पास्ट इनडेफिनिट टेंस के जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक, जो है वो इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है मैं तीनों आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इसके जो है वो पहचान भी बताइए, और कुछ भी डिफ़िकल्टी, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं। अगर किसी में भी आपको कोई सब्जेक्ट में नहीं समझ आती, इंग्लिश के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट्स, तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और आज का ये टॉपिक था। थैंक यू।